परमेश्वर का बेधने वाला वचन। 4:12 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह जीव और आत्मा, जोड़ों और गुदों दोनों को आर पार बेधता है और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में एक तलवार की तरह उतरता है और हमारे विचारों और उद्देश्यों को परखता है। नई वाचा में, जिस पर इब्रानियों जोर देती है, हृदय के विचार और उद्देश्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि पुरानी वाचा में दुष्टता के विचारों और बुरे उद्देश्यों को इतना गंभीर नहीं माना जाता था, क्योंकि इस्राएलियों के अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था। व्यवस्था एक मनुष्यों के दुष्टता के विचारों और उद्देश्यों को न जान सकती थी और न उनके लिए उसे दंड दे सकती थी। एक व्यक्ति अगर बाहरी तौर पर सब कुछ करता रहे तो व्यवस्था उसे सराहती थी, लेकिन नई वाचा में ऐसा नहीं है। जब मनुष्य व्यवस्था के अधीन था, तब परमेश्वर का वचन उसे सिर्फ बाहरी तौर पर परखता था, जैसे एक डॉक्टर किसी मरीज की ऊपरी तौर पर जांच करता है। लेकिन नई वाचा में परमेश्वर का वचन एक स्कैन या एक्सरे की तरह है। परमेश्वर अब हमारे विचारों, मनोभाव, लक्ष्यों और उद्देश्यों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। कई बार जब बाहरी तौर पर सब सही नजर आ रहा होता है, अंदर बड़ी दुष्टता हो सकती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे बाहर से स्वस्थ नजर आने वाले व्यक्ति के अंदर कैंसर जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। इसलिए अगर आज आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए सिर्फ अपने जीवन के बाहरी पापों के लिए ही दोषी ठहरते हैं, तो ये इस बात का संकेत होगा कि आपने वह सब कुछ नहीं सुना जो परमेश्वर चाहता था कि आप सुने। इसलिए अपने आप को हमेशा इस सवाल द्वारा परखते रहे, क्या परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय के विचार और उद्देश्यों को मुझ पर प्रकट किया है? ध्यान दे कि यहाँ सिर, मस्तिष्क पर नहीं बल्कि हृदय पर जोर दिया गया है। परमेश्वर के वचन के सभी अभिषिक्त प्रचारों में परमेश्वर का वचन आपके मन में से होता हुआ आपके हृदय में प्रवेश करेगा और आपके भीतर के विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करेगा। 1 कुरिन्थियों 14:25 में हम अभिषेक प्रचार के प्रभाव को देखते हैं। लोगों के हृदयों के भीतरी विचार प्रकट हो जाते हैं और वे भूमि पर गिरकर ये स्वीकार करते हैं कि उस सभा में परमेश्वर मौजूद है। ऐसा तब भी हो सकता है जब आप किसी ईश्वरीय व्यक्ति से बातचीत करते हैं और वो आपसे नबूवत का एक अभिषेक शब्द बोलता है। एक अभिषिक्त वचन हमेशा हृदय के विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उसकी धार आपके मुख और हृदय में तेज बनी रहे। रंग चढ़े हुए शब्दों द्वारा तलवार की धार को कुंठित न करें और परमेश्वर के वचन को मनुष्यों के लिए ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए उसे एक व्यवहार कुशल रूप में कोमल न बना दे। इससे लोगों को कुछ लाभ न होगा, क्योंकि उसे बेध कर जहां पहुंचना है वह वहां नहीं पहुंच पाएगा। क्या आपने कभी एक बोथरी छुरी से मांस काटने की कोशिश की है? आप कोशिश कर ले, लेकिन मांस नहीं कटेगा। एक प्रचारक जो परमेश्वर के वचन में समझौता करता है, उसका संदेश पूरा होने पर यही पाएगा कि किसी ने परमेश्वर को बोलते हुए नहीं सुना है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। सबसे पहले प्रचारक को ही वचन को उसके हृदय को काट कर उसके विचारों और उद्देश्यों को प्रकट करने की अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद ही वो उसे दूसरे के हृदयों को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर परमेश्वर के वचन ने पहले आपके हृदय को नहीं बेधा है तो उसका प्रचार न करें। ज्यादातर प्रचारक परमेश्वर के वचन से कभी अपना न्याय नहीं करते, वे सिर्फ दूसरों का ही न्याय करते हैं।
परमेश्वर का वचन हमारे उद्देश्यों को भी परखता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से आने वाली पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए अपने आप को लगातार खोलते रहेंगे, तो अंततः हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे हृदय के विचार और उद्देश्य लगातार हम पर प्रकट होते रहेंगे और हम अपने आप को शुद्ध कर सकेंगे। हर एक विश्वासी को प्रतिदिन इस तरह ही जीना चाहिए। जंगल में जैसे इजरायली प्रतिदिन मन्ना पाते थे, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से प्रतिदिन उसका अभिषिक्त वचन प्राप्त करना चाहिए, जैविक या आत्मिक। परमेश्वर का वचन एक अन्य काम ये करता है कि वह जीव और आत्मा को अलग करता है। 4:12 जिन बातों पर हमने अभी विचार किया है, ये उससे थोड़ा और गहरे में जाने की बात है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम एक बुरे उद्देश्य से प्रचार करेंगे, आदर पाने के लिए या धन अर्जित करने के लिए, तो हमें फौरन पता चल जाएगा। लेकिन जीव और आत्मा का अलग होना यह प्रकट करेगा कि लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए हम अपने जीव, मन और भावना पर निर्भर है या पवित्र आत्मा पर। पुरानी वाचा में लोग जीव और आत्मा के बीच फर्क महसूस नहीं कर सकते थे। पुरानी वाचा के मिलाप वाले तंबू के 3 हिस्से थे: बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। ये मनुष्य की देह, जीव और आत्मा का चित्र था। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23। जीव पवित्र स्थान का प्रतीक था और आत्मा महापवित्र स्थान का प्रतीक था। परमेश्वर की उपस्थिति महापवित्र स्थान में थी। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच एक मोटा पर्दा पड़ा रहता है। वर्ष में एक बार महायाजक के अलावा किसी मनुष्य को महापवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसमें प्रतीकात्मक रूप में यह शिक्षा थी कि पुरानी वाचा में कोई व्यक्ति आत्मा में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता था। इस वजह से इजरायली लोग ये परख नहीं कर सकते थे कि क्या जैविक था और क्या आत्मिक। जो लोग अभी तक इसमें फर्क नहीं कर सकते, वे पुरानी वाचा के मसीहों की तरह रह रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको दिखाएगा कि क्या जैविक है और क्या आत्मिक है। आजकल का ज्यादातर तथाकथित मसीही काम जैविक है। परमेश्वर के सेवा करने के मानवीय विचार जैविक काम का आधार है। वे विचार दुष्ट या शारीरिक नहीं, पर अच्छे विचार हो सकते हैं, लेकिन वे मानवीय और जैविक है। 3 तरह के मसीह होते हैं। शारीरिक मसीह जो नया जन्म पाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो एक सीमित मात्रा में पाप में भोग विलास का आनंद लेते हैं और जो धन से प्रेम करते हैं इत्यादि। फिर जैविक मसीह है जिन्होंने ये सब छोड़ दिया है, लेकिन जो फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता और भावनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं। फिर आत्मिक मसीह होते हैं जो अपने सभी कामों में पवित्र आत्मा की अगुवाई की खोज में रहते हैं। जैविक मसीह अच्छे लोग हो सकते हैं जो साक्षी देने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ये सब करने का उनका तरीका बड़ा मानवीय होता है। वे परमेश्वर के तरीके नहीं जानते। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊपर है। यशायाह 55:8 और 9। खोए हुई आत्माओं को बचाने के मानवीय तरीके हैं और परमेश्वर की सेवा के मानवीय तरीके हैं। दाऊद ने एक बार वाचा के संदूक को बैलगाड़ी पर ले जाने की कोशिश की थी, वैसे ही जैसे पलिश्तियों ने किया था। 2 शमूएल 6:3 और 1 शमूएल 6:11। कहातियों को उस लंबी यात्रा में थकान से बचाने के लिए वो एक अच्छा विचार था, लेकिन वो परमेश्वर का तरीका नहीं था
और इसलिए मार्ग में परमेश्वर ने उनका न्याय किया। जब भी मसीह लोग परमेश्वर के काम के लिए एक मानवीय तरीका अपनाएंगे तो गड़बड़ होगी। उसमें बाहरी तौर पर प्रभावित करने वाले कुछ परिणाम नजर आ सकते हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था, मूसा ने मिलाप वाला तंबू ठीक उसी नमूने के अनुसार बनाया था। उसने वह अपने मिस्री ज्ञानपीठों में सिखाए जाने वाले कौशल्य के अनुसार नहीं बनाया, जहां विशाल पिरामिड जैसी इमारतें बनाना सिखाया जाता था। परमेश्वर के भवन के निर्माण के बारे में मूसा को अपनी मानवीय समझ को छोड़ना पड़ा था। परमेश्वर द्वारा मूसा को 40 साल तक जंगल में ले जाने के पीछे एक कारण यह भी था कि उसके मानवीय ज्ञान से उसे छुटकारा मिल जाए। इस वजह से ही परमेश्वर पौलुस को 3 साल तक अरब में ले गया कि उसने गमलियल के बाइबल कॉलेज में बिताए 3 सालों में जो मानवीय विचार ग्रहण किए थे उसे उनसे मुक्ति मिल जाए। गलातियों 1:17 और 18। इससे पहले कि वह परमेश्वर के तरीकों को समझ पाता, उसे अपनी जैविक समझ को मिटा देने की जरूरत थी। जीव मानवीय शक्ति को भी दर्शाता है, जिसमें हम मानवीय संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन या राजनीतिक प्रभाव होगा तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से परमेश्वर का काम कर सकेंगे। ये एक धोखा है। परमेश्वर का काम पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा किया जाता है। आरंभिक शिष्यों के पास कोई धन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन या राजनीतिक प्रभाव नहीं था। उनके मानवीय संसाधन लगभग शून्य ही थे। आज के मसीह अपने सभी संसाधनों, धन और प्रभाव की मदद से जो हासिल करते हैं, आरंभिक शिष्यों ने उससे कहीं बढ़कर हासिल किया। प्रेरितों के पास जैविक नहीं, आत्मिक सामर्थ्य थी। अगर हमें वास्तव में आत्मिक होना है तो हमें जैविक और आत्मिक के बीच विभाजन करना होगा। मैं ऐसी बहुत सी सभाओं में गया हूं जहां यह दावा किया जाता है कि वहां पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, क्योंकि वहां बड़ी भावुकता और शोर होता है। लेकिन मैं मूर्ख नहीं बनता। मुझे साफ नजर आता है कि वह पवित्र आत्मा का काम नहीं, सिर्फ मानवीय जीव का काम है, जिसे वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। असल में वह उनकी जैविक शक्ति का बपतिस्मा होता है। यीशु आज भी पवित्र आत्मा में लोगों को असली बपतिस्मा देता है, लेकिन उसमें मसीह का साक्षी होने के लिए आत्मिक सामर्थ सामने आती है। प्रेरितों 1:5 और 8। मगर जैविक शक्ति सिर्फ भावनाओं को उत्तेजित करती है, लेकिन ज्यादातर मसीहों में क्योंकि इस मामले की परख नहीं है, इसलिए वे धोखा खाते हैं। वे गैर मसीह प्रार्थना सभाओं में अन्य भाषाओं में भी बोलते हैं, अपनी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं और एक भीतरी विश्राम में प्रवेश पा लेने का दावा करते हैं। बहुत से धर्म मानवीय जैविक शक्ति को उत्तेजित करने द्वारा संतुष्टि पाते हैं। अगर इन दिनों में हम जीव और आत्मा के बीच के फर्क को नहीं जानेंगे तो हम पूरी तरह धोखा खाएंगे। आजकल यीशु के नाम में हो रही चंगाई भी पवित्र आत्मा के असली वरदान के द्वारा नहीं, बल्कि मानवीय जीव की शक्ति द्वारा हो रही है। सभा में बहुत से गीतों द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाता है। लोगों की भावनाओं को ऐसे गीतों को बार बार गाने द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जैसे कि मेरा भरोसा है तू ही प्रभु। फिर लोगों से उनके विश्वास को रिहा करने के लिए कहा जाता है। इन बातों का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। प्रचारक सिर्फ लोगों को सम्मोहित कर रहा होता है। यीशु और उसके शिष्यों ने लोगों को कभी इस तरह चंगा नहीं किया था। उन्होंने खामोशी से बिना गीत गाए
या भावनाएं उत्तेजित किए लोग चंगे किए थे। अगर आप इस जालसाजी को समझ नहीं पाएंगे तो आप शायद ये कल्पना करते हुए कि परमेश्वर की सेवा करने का यही तरीका है, इसकी नकल करने की भी कोशिश करने लगेंगे और आप फिर आगे बढ़ते हुए दूसरों के सामने अपनी जैविक शक्ति का इसी तरह प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्हें और अपने आप को धोखा दे सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने भीतर काम करने दे और आप ये जान सकेंगे कि क्या जैविक है और क्या आत्मिक है। अगर आप यीशु पर ध्यान देंगे तो आपको उसमें इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप कभी किसी चंगाई सभा में जाए या उसे टीवी पर देखें तो अपने आप से सिर्फ ये सवाल करना कि क्या यीशु ने ऐसा किया था, आप फौरन सत्य जान लेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अनदेखा करेंगे तो आप धोखा खाएंगे। परमेश्वर के वचन को जीव और आत्मा को अलग करने दे। परमेश्वर ने अपना वचन और यीशु और प्रेरितों का उदाहरण हमें यह दिखाने के लिए दिया है कि सच्ची आत्मिकता क्या होती है, जिसको हमें लेखा देना है, जिसे हमें सरोकार है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। 4:13 ये एक सुंदर वाक्यांश है जिससे हमें सरोकार है। इसका अर्थ है कि मनुष्य होते हुए हमें जमीन और आसमान में सिर्फ एक व्यक्ति से सरोकार है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे हमें अपना लेखा देना है, स्वयं परमेश्वर। अगर आप इस बात को समझते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वरीय होते जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा उस मत पर विचार करते रहेंगे जो दूसरों का आपके बारे में है, तब आप उनके गुलाम बन जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के दास होना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को समझते रहे कि आपको सिर्फ परमेश्वर से सरोकार है। 10,000 लोगों के आपको एक ईश्वर भक्त कहने से आप एक ईश्वरीय व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। इसी तरह अगर 10,000 लोगों के आपको एक अधर्मी व्यक्ति कहने से आप एक अधर्मी नहीं बन जाएंगे। मनुष्यों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र व्यर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें कूड़े के डिब्बे में डाल दें। दूसरे लोग आपके निजी जीवन, आपके विचारों और रुपए पैसे के व्यवहार आदि के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे आपके जीवन के बारे में सिर्फ 1% ही जानते हैं और आपके बारे में उनके मत उस 1% जानकारी पर ही आधारित है। इसलिए उनके मत चाहे अच्छे हैं या बुरे, व्यर्थ है। अच्छे और बुरे दोनों ही मत कूड़े के डिब्बे के ही लायक है, उन्हें वही फेंक दे। प्रभु, मुझे सिर्फ तुझसे ही सरोकार है। मैं प्रतिदिन तेरे सामने खड़ा रहना चाहता हूं। तेरी नजर से कुछ भी छुपा नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ है सब तेरी नजरों के सामने खुला और नग्न है। मैं एक आत्मिक व्यक्ति होने का दिखावा करके लोगों को मूर्ख बना सकता हूं, लेकिन मैं तुझे मूर्ख नहीं बना सकता। अगर आप इस तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं तो आप एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। फिर आप नई वाचा के जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। 4 अध्याय 14 से 16 में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु स्वर्गीय स्थानों में से होकर गुजरा है। बाइबल हमें बताती है कि 3 स्वर्ग है। पहला स्वर्ग अंतरिक्ष है, जिसका कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। भजन संहिता 8:3। तीसरा स्वर्ग वह स्थान है जहां अब सुखलोक, पैराडाइज है, और एक बार पौलुस को वहां ले जाया गया था। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 से 4। इन दोनों के बीच में दूसरा स्वर्ग है जहां शैतान का मुख्यालय है। जब शैतान को स्वर्ग से फेंका गया, यशायाह 14:12, तो उसे अधोलोक में नहीं
बल्कि दूसरे स्वर्ग में फेंका गया था। वहां से वह परमेश्वर से बात कर सकता है, जैसा कि हम अय्यूब के अध्याय 1 और 2 में देखते हैं, और पृथ्वी पर भी आ जा सकता है। लेकिन अब वह कभी तीसरे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएगा। हम जब मरेंगे तो तीसरे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु उसके जी उठने के बाद जब ऊपर गया तो वह पहले और दूसरे स्वर्ग में से गुजरते हुए तीसरे स्वर्ग में पहुंचा, जहां पिता है। इब्रानियों 4:14। 4:15 में हम जान पाते हैं कि हमारे महायाजक के रूप में यीशु हमारे निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता होते हुए बिना मनुष्य बने ही हमारे संघर्षों में हमसे सहानुभूति रख सकता था। लेकिन हमारे साथ यीशु की सहानुभूति उसके उन वास्तविक अनुभवों में से आती है जिनका सामना मनुष्य के रूप में हमें करना पड़ता है। हम ऐसे किसी भी मनुष्य के प्रति सहानुभूति दर्शा सकते हैं जो किसी कष्ट में से गुजर रहा हो। लेकिन अगर हम स्वयं उस कष्ट में से गुजरे हो तो हम उसके साथ एक ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक ऐसी मां जिसने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, दूसरों की तुलना में ऐसे व्यक्ति के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से सहानुभूति व्यक्त कर सकती है जिसने उसकी तरह ही अपना इकलौता बेटा खो दिया हो। इस वजह से ही परमेश्वर मनुष्य बना, ताकि वह ऐसी हर एक बात में प्रवेश कर सके जिसमें से हम गुजरते हैं, और इस तरह हमारे साथ सहानुभूति व्यक्त कर सके और हमारे साथ एक सच्ची संगति कर सके। यीशु क्योंकि हमारा दूल्हा है, इसलिए वह भी ऐसी हर एक बात में से गुजरना चाहता था जिसमें से हम उसकी दुल्हन के रूप में से गुजरते हैं। इस तरह वह हमारे लिए एक सार्थक रूप में आदर्श नमूना भी बन सकता है और यह कह सकता है, मेरे पीछे चल। अगर मेरी पत्नी किसी बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रही है तो मैं सिर्फ बाहर बैठे रहकर उसे विश्वास योग्य रहने के लिए नहीं कह सकता। मैं स्वयं भी उस हालात में से गुजरते हुए उसे विश्वास योग्य रहने में मदद करना चाहूंगा। यीशु हमारा दूल्हा है और वो ऐसा ही है। क्या आप किसी कष्ट, निराशा, परीक्षा, दबाव या प्रलोभन में से गुजर रहे हैं? इन दबाव का यीशु ने सामना किया है और आपकी परिस्थिति को अच्छी तरह समझ सकता है। शायद उसने ठीक उसी परिस्थिति का सामना न किया हो, लेकिन आपकी परिस्थिति में आने वाली हर एक परीक्षा, प्रलोभन का वह सामना कर चुका है और वह अपने आत्मा के द्वारा आपको भी उसमें उसी तरह जयवंत होने में मदद करेगा जैसे वह स्वयं जयवंत हुआ था। प्रकाशित वाक्य 3:21। मैं अपनी पत्नी को कभी अकेले बहुत भारी वजन नहीं उठाने दूंगा, मैं उसे उठाने में उसकी मदद करूंगा। यीशु भी हमारे लिए यही करता है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कुछ लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि उनकी आर्थिक मुश्किलें उनकी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन जिन्हें वे अपनी आर्थिक मुश्किलें कहते हैं वे असल में उनके लालची होने का नतीजा होती है। वे अपनी तुलना उनसे करते हैं जो आर्थिक रूप में उनसे ज्यादा संपन्न है और फिर उन्हें ईर्ष्या होती है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी तुलना उनसे की होती जो उनसे कम संपन्न है तो पूरी तरह संतुष्ट और आभारी रहते और उनकी आर्थिक मुश्किलें गायब हो जाती। मुझे एक मिशनरी की बात याद आ रही है जिसके पास दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उन दिनों में उसने जाना कि वो पेस्ट बिना भी दांत साफ कर सकता है। हमें अपनी एक खास जीवन शैली के स्तर पर रहने की आदत हो जाती है और जब हम उस स्तर के अनुसार नहीं रह पाते तो हम अपने आप को गरीब समझने लगते हैं। एक व्यक्ति
जो ईश्वरीय जीवन की खोज में रहता है, इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वह टूथपेस्ट या एक टूथब्रश भी खरीद सकता है या नहीं। वैसे भी भारत में ज्यादातर लोग थोड़ा नमक या कोयले के चूरे से अपनी उंगलियों से दांत साफ करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वरीय भक्ति के जीवन की खोज में रहता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या पाप के प्रलोभन पर जय पाने में रहती है। 4:15 में हम पढ़ते हैं कि यीशु सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया था। इस वजह से वो हमारे प्रति सहानुभूति रख सकता है। उसने हर एक प्रलोभन के खिंचाव को बिल्कुल वैसे ही महसूस किया था जैसे हम करते हैं, वरना यहां ऐसा न लिखा होता कि वह सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया था। जब शैतान ने उसे प्रलोभित किया तो उसने उस खिंचाव को महसूस किया, लेकिन उसने कहा नहीं। अगर उसने वो खिंचाव महसूस न किया होता तो फिर वो प्रलोभन नहीं होता। प्रलोभन एक रस्सी खींच प्रतियोगिता की तरह है। दो प्रतियोगी दल एक रस्सी पकड़कर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। जब हम एक पवित्र जीवन थामे रखने की कोशिश करते हैं तो आपको विपरीत दिशा में खींचे जाने का एहसास होता है। ये प्रलोभन है। अगर दूसरी ओर से कोई खिंचाव नहीं है तो कोई रस्सी खींच प्रतियोगिता नहीं होगी। अगर यीशु ने कोई खिंचाव महसूस न किया था तो हमें यह कहना पड़ेगा कि वो हमारे समान परखा नहीं गया था। और फिर हमें यह कहना पड़ेगा कि मत्ती 4:1-10 में जब बाइबल यह कहती है कि शैतान ने उसे परखा, और जब इब्रानियों 4:15 में यह लिखा है कि वह सब बातों में हमारे ही समान परखा गया था, तो बाइबल झूठ बोलती है। बाइबल में परीक्षा में पढ़ना हमेशा पाप करने के लिए प्रलोभित होने के बारे में ही बताता है। सामान्य इच्छाएं जैसे थके होने पर सोने की इच्छा करना प्रलोभन में पड़ना नहीं होता। यहाँ यीशु के हमारे ही समान परखे जाने की बात का ये अर्थ नहीं है। वह हमारी ही तरह पाप करने के लिए प्रलोभित हुआ, लेकिन उसने पाप नहीं किया। क्या इस मामले में वो हमारे लिए एक नमूना है? अवश्य है। हमने इब्रानियों 2:17 में देखा कि वह सब बातों में हमारे ही समान बन गया था। वह पानी के ऊपर उड़ रहे ऐसे स्वर्गदूत की तरह नहीं था जो हमें उड़ना सिखा रहा था। जब यीशु पानी पर चला तो वह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर प्रबल हुआ था। अगर एक स्वर्गदूत पानी को छूता हुआ उड़ता तो वो कोई चमत्कार न होता, लेकिन ये एक चमत्कार था क्योंकि यीशु ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर जय पाई थी। जब उसने पतरस से कहा वह भी पानी पर चल सकता है, तो असल में वह उससे कह रहा था कि अगर वह उस पर भरोसा रखेगा तो वह भी यीशु की तरह कर सकता था। हमारा स्वर्गीय पिता उसके सबसे बड़े पुत्र यीशु के लिए पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। अगर हम उसमें अपना भरोसा बनाए रहेंगे तो जो उसने यीशु के लिए किया है वही हमारे लिए भी करेगा। यीशु सब बातों में हमारी ही समान परखा गया, लेकिन उसने पाप नहीं किया था, और इसमें वो हमारे लिए एक नमूना है। हम जब भी परखे जाए तो हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु, पृथ्वी पर नासरत में बिताए तेरे समय में तू भी ऐसे ही परखा गया था जैसे अभी मैं परखा जा रहा हूं। उस समय जैसे तेरा जवाब था, इस समय वैसा ही जवाब देने में मेरी मदद कर। क्या आपको निराश हो जाने या पापमय क्रोध करने की परीक्षा द्वारा परखा जा रहा है? यीशु को भी इन क्षेत्रों में परखा गया था, लेकिन उसने पाप नहीं किया। इसलिए हम उसके उदाहरण की तरफ देखकर कह सकते हैं, प्रभु, मैं तेरा अनुसरण करना चाहता हूं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा इस तरह का जीवन व्यतीत कर सका था, इसलिए उसकी तरह जीने के लिए हमें भी
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की खोज में रहना चाहिए। इसलिए 4:16 में ऐसा लिखा है, इसलिए हम भी कृपा के सिंहासन के पास आए। इसलिए शब्द पिछले पद में यीशु के हमारे ही समान परखे जाने और फिर भी पाप न करने के बारे में है। इसलिए अपने पृथ्वी पर रहने के दिनों में जैसे उसने सिंहासन के पास आकर कृपा प्राप्त की थी, वैसे ही हम भी वही कृपा पा सकते हैं जो हमें भी पाप पर जयवंत होने योग्य बनाएगी। 4:16 दया और कृपा की बात करता है। दया और कृपा में फर्क होता है। दया का संबंध हमारे भूतकाल से है, जबकि कृपा हमारे भविष्य के लिए है। जो पाप हम कर चुके हैं उनके लिए हमें दया चाहिए, और फिर भविष्य में पाप न करने के लिए हमें कृपा चाहिए। पुरानी वाचा में उनके पास सिर्फ दया थी। कृपा यीशु मसीह के साथ आई है। यूहन्ना 1:17। यीशु को दया की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। लेकिन हमें दया और कृपा दोनों की जरूरत है। 4:16 में जिसकी बात की गई है वह जरूरत का समय कौन सा है? ये वह समय जब आप परखे जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और अचानक आप फिसलकर एक खाई में लटक जाते हैं। आपके हाथों की पकड़ मजबूत न होने से आप ज्यादा देर तक लटके नहीं रह पाते। आप नीचे गिरते हैं और आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। तब एक एम्बुलेंस आकर आपको अस्पताल ले जाती है और वहां आपकी हड्डियों को जोड़ा जाता है। ये दया है। लेकिन अगर आपके गिरने से पहले ही कोई आकर आपको ऊपर खींच ले और एक चट्टान पर खड़ा कर दे, तो ये कृपा है। आपकी जरूरत का समय पाप करने से पहले है। गिरने के बाद मदद के लिए पुकारना उसके बाद की बात है। अच्छा यही है कि गिरने से पहले ही मदद मांगी जाए। पवित्र आत्मा को कृपा का आत्मा कहा गया है और उसे हमारा सहायक कहा गया है। जब आप फिसल रहे होते हैं, प्रलोभन में पड़ रहे होते हैं, तब आपके गिरने से पहले वह आपकी सहायता कर सकता है। ज्यादातर मसीही गिरते रहते हैं और दया के लिए पुकारते रहते हैं। फिर वे गिर जाते हैं और परमेश्वर से उन्हें क्षमा करने के लिए कहते हैं। वे फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर गिरने लगते हैं और फिर दया की एम्बुलेंस को पुकारते हैं। दया पूर्वक एम्बुलेंस हर बार आ जाती है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। अगली बार जब आप प्रलोभित हो, जब आप क्रोधित होने की या वासनापूर्ण लैंगिक विचार करने की परीक्षा में पड़े और अपने आप को फिसलता हुआ पाए, तो पुकार कर कहे, प्रभु मुझे अभी कृपा दे। तब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आप नहीं गिरेंगे। परमेश्वर की कृपा आपको थामे रहेगी। रोमियो 6:14 कहता है, पाप तुम पर प्रभुता न करने पाएगा, क्योंकि तुम कृपा के अधीन हो। 5:1 में वह यीशु के हमारे महायाजक होने के बारे में बात करता है। जैसे हारून को बुलाया गया था, ऐसे ही परमेश्वर के बुलाए बिना इज़राइल में स्वयं महायाजक होने का चुनाव कोई नहीं कर सकता था। 5:4। इसी तरह हमें बताया गया है कि यीशु ने अपने आप को स्वयं हमारा महायाजक नियुक्त नहीं किया है। उसने स्वर्ग में 4000 साल तक इंतजार किया और जब पिता का ठहराया हुआ समय आया, तब उसे पृथ्वी पर जाने के लिए कहा गया और वह गया। गलातियों 4:4। क्या उन 4000 सालों में पृथ्वी पर कोई जरूरत नहीं थी? अगर हम परमेश्वर की जगह होते तो आदम के पाप करने के अगले ही दिन हम यीशु को भेज देते। लेकिन परमेश्वर का तरीका हमारा तरीका नहीं है। हम जैसे ही कोई जरूरत नजर आती है,
हम उसके प्रति फौरन सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर 4000 साल तक इंतजार कर सकता था। यीशु के पृथ्वी पर आने के बाद भी उसने सेवकाई शुरू करने से पहले 30 साल इंतजार किया था। यीशु सिर्फ जरूरत को देखते हुए सक्रिय नहीं हो जाता था, वो जरूरत को देखता था और उसमें उसकी दिलचस्पी भी होती थी। लेकिन जब पिता कहता था जा, वो सिर्फ तभी जाता था। और उसने 3.5 साल में पिता द्वारा उसके लिए ठहराई गई सेवकाई पूरी की। वो विभिन्न जरूरतें पूरी करने के लिए सिर्फ इधर उधर भागदौड़ नहीं करता फिरा था। अपने जीवन के अंत में यीशु ये कह सका था, जो काम मेरे पिता ने मुझे करने के लिए सौंपा था, मैंने उसे पूरा कर दिया है। यूहन्ना 17:4। अपने जीवन के आखिर में ज्यादातर मसीही ये नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं, बल्कि जरूरत के अनुसार काम किया था। एक बात जो मैंने अपनी मसीह जीवन की शुरुआत में ही सीख ली थी, वो ये थी, जो भी जरूरत है उसे देखते समझते रहे, लेकिन सिर्फ वही जाए जहां आपको परमेश्वर जाने के लिए कहे। हमें अपनी आंखें उठाकर फसल को देखने की जरूरत है, लेकिन हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। देखिए यूहन्ना 4:35 और 34। यीशु ने भी अपने भेजे जाने तक इंतजार किया था। यीशु ने आज्ञा पालन करना सीखा। 5:7 में हमें बताया गया है कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में कैसे प्रार्थना की थी। उसने मृत्यु से बचने के लिए उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की थी। ये उसके पृथ्वी के अंत के उन दिनों की बात नहीं है जब उसने सिर्फ गतसमनी में ही प्रार्थना की थी। परमेश्वर का वचन एक यथार्थ रूप में यह बताता है कि उसने इस तरह की प्रार्थना अपने देह में रहने के दिनों में की थी। दिनों का अर्थ उसके पृथ्वी पर बिताए पूरे 33.5 साल थे। जिस मृत्यु से बचाए जाने की प्रार्थना यीशु ने की थी, और जैसा कि यह पद बताता है कि उसे बचा लिया गया, वह शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु थी, जो सिर्फ एक पाप करने से होती है। यीशु ने यह प्रार्थना की थी कि वह एक पाप भी न करे, और इस प्रार्थना के प्रति वह इतना ईमानदार था कि यह उसने उच्च स्वर में और आंसू बहा बहा कर की थी। यही वजह थी कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु पाप पर इसलिए जय पा सका क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। नहीं, वो पाप पर इसलिए जयवंत हुआ क्योंकि उसने पाप से बचने के लिए उच्च स्वर से और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की थी। वह धार्मिकता से प्रेम और पाप से घृणा करने में अति निष्ठावान होने की वजह से ही ऐसे उत्कटता से, ऐसे मनोवेग के साथ प्रार्थना कर सका था। और उसके पिता ने अन्य विश्वासियों से ज्यादा उसका अभिषेक ऐसी सामर्थ्य से इसलिए किया क्योंकि वे उसकी तरह प्रार्थना नहीं करते। इब्रानियों 1:9। ज्यादातर विश्वासी पाप के बारे में बहुत लापरवाह है, और वे पहले से ही सोच लेते हैं क्योंकि वे मनुष्य है, इसलिए वे पाप पर कभी जय नहीं पा सकते। लेकिन ये जय न पाने का कारण नहीं है। इसका कारण यह है कि पाप से बचाए जाने के लिए वे उच्च स्वर से और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना नहीं करते। ऊंचे स्वर से आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने के लिए ही यीशु एकांतवास ढूंढता था। लूका 5:16। जब हम शहर में रहते हैं तो एकांत स्थान पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने ये पाया है कि मैं चाहे कहीं भी हो, मैं अपने मुख से कोई स्वर निकाले बिना ही अपने हृदय में ही ऊंचे स्वर में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं।
मैं अपने विचार, शब्द और कर्म में शुद्ध बने रहने के लिए पुकार सकता हूं। अगर मैं किसी पाप में गिरूं तो मैं आंसू बहाना चाहूंगा। यीशु कभी पाप में नहीं गिरा, फिर भी उसने आंसू बहाए। ये बात मुझे वास्तव में दीन कर देती है। शुद्ध बने रहने की धुन यीशु को खाती रहती थी और उसमें आग लगाए रखती थी। इस वजह से ही वह पृथ्वी पर परमेश्वर की पूरी इच्छा हासिल कर सका। पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे भीतर शुद्धता के लिए एक धुन पैदा कर देती है। फिर हम यीशु के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। यीशु शारीरिक मृत्यु से कभी भयभीत नहीं हुआ था, लेकिन वह आत्मिक मृत्यु से भयभीत रहता था। इसलिए वह कभी पाप की गंध भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहता था। गतसमनी के बाग में जब वह प्याला पीने से इनकार कर रहा था, तब असल में वह क्या प्रार्थना कर रहा था? वह प्याला सूली पर लटकते समय उसका पिता से 3 घंटे तक संगति का टूट जाना था। वह समय जबकि वह हमारे पाप अपने ऊपर उठाने वाला था। यह आत्मिक मृत्यु है और यीशु इसलिए पाप से इतनी घृणा करता था क्योंकि वह पिता के साथ उसकी संगति को तोड़ सकता था। लेकिन गतसमनी में पिता ने उसे कहा कि अगर वह दूसरे लोगों को पिता की संगति से अनंत के लिए नरक में दूर होने से बचाना चाहता है, तो उसे 3 घंटे तक इस संगति के टूटने को स्वीकार करना होगा। और हमारे लिए उसके अपार प्रेम के कारण यीशु ने इस भारी कीमत को चुकाना स्वीकार कर लिया। लेकिन पूरे जीवन भर उसने पिता से अपनी संगति के टूट जाने के खिलाफ संघर्ष किया था, जो पाप द्वारा टूट सकती थी। पाप की हल्की सी भी गंध तत्काल परमेश्वर के साथ संगति तोड़ देती है। अगर हम इस संगति को मूल्यवान जानते हैं, तो हम भी उच्च स्वर से और आंसू बहाते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर कड़वाहट, आत्मिक गर्व, अशुद्धता, ईर्ष्या, धन का प्रेम, घृणा या ऐसे किसी भी बुराई की गंध न हो जो परमेश्वर के सिद्ध इच्छा से बाहर हो। हमारे अंदर क्योंकि परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में रहने का मनोवेग, जुनून नहीं होता, इसलिए हम पाप को इतना मामूली समझते हैं। पवित्रता ज्यादातर मसीहों का मुख्य आवेग नहीं है। उनके मनोवेग ज्यादातर प्रभु के लिए कुछ सेवा या जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करने वाले होते हैं। लेकिन ये एक सांसारिक परिकल्पना हो सकती है। मरियम ने प्रभु की संगति चाही थी, लेकिन मार्था ने प्रभु की सेवा करने का चुनाव किया था। और यीशु ने मार्था को ताड़ना देते हुए कहा था कि मरियम ने जो चुना है सिर्फ वही जरूरी है। लूका 10:42। पवित्रता हमारी सेवा को प्रभावी बनाती है। 5:8 में हम पढ़ते हैं, पुत्र होने पर भी उसने दुख सह सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। यीशु को आज्ञा पालन सीखना पड़ा था। सीखना शब्द शिक्षा से जुड़ा है। यीशु को देह में रहने के अपने दिनों में आज्ञा पालन की शिक्षा लेनी पड़ी थी। स्वर्ग में परमेश्वर के रूप में उसने किसी का आज्ञा पालन नहीं किया था। अगर आपने अपने जीवन में एक आध काम कभी न किया हो और फिर जब आप उसे पहली बार करते हैं, तो आप कुछ सीखते हैं। यीशु जब पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, तो उसने आज्ञा पालन करना सीखा। तब उसे न सिर्फ अपने पिता का आज्ञा पालन करना पड़ा, बल्कि यूसुफ और मरियम का भी आज्ञा पालन करना पड़ा था। यूसुफ और मरियम पापमय और त्रुटिपूर्ण मनुष्य थे। उन्होंने भी बाकी सभी माता पिताओं की तरह बहुत सी गलतियां की होगी।
फिर भी यीशु ने उनकी आज्ञा का पालन किया था। यह करना मुश्किल रहा होगा। उसने अपने आज्ञा पालन में पीड़ा सही थी। इसका अर्थ है कि अपने पूरे जीवन भर उसने अपनी इच्छा का इनकार करने और पिता की इच्छा पूरी करने की पीड़ा सही। जब उसने पीड़ा द्वारा कीमत चुकाई, तब उसने आज्ञा पालन करना सीखा। आज्ञा पालन के कुछ क्षेत्र आनंदमय हो सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने की आज्ञा देंगे, तो उसे आज्ञा पालन में बड़ा आनंद मिलेगा। उसमें उसके लिए कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो और आप उसे खेलना छोड़कर उसका होमवर्क करने के लिए कहेंगे, तो आज्ञा पालन पीड़ादायक हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आज्ञा पालन आसान और मजेदार हो सकता है। हम आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हमारे आज्ञा पालन की असली परीक्षा तब होती है जब हमें वो करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं है, कुछ ऐसा जिसमें हमें अपनी इच्छा का इनकार करना पड़ता है, ऐसी बात जो पीड़ा पहुंचाती है। वहां हमारा आज्ञा पालन परखा जाता है। यीशु ने अपनी खुदी का इनकार करने द्वारा आज्ञा पालन करना सीखा था। जिस किसी बात के लिए उसके पिता ने कहा नहीं, तो उसके लिए उसने भी कहा नहीं। जिन बातों में उसने पीड़ा सही, उनमें उसने आज्ञा पालन करना सीखा, और उसकी ये शिक्षा पूरी हो जाने के बाद वह सिद्ध ठहराया गया। 5:9 यहां सिद्ध होने का अर्थ पूर्ण है। इसमें यीशु स्नातक, ग्रेजुएट हुआ और उसने डिग्री हासिल कर ली। हमें भी इसी डिग्री की जरूरत है। हमें भी उसकी तरह बहुत सी परीक्षाओं में सफल होना है। अगर हम किसी परीक्षा में निष्फल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तब क्या होता है? हमें वो परीक्षा दोबारा देनी पड़ती है। जब हम अपनी सारी परीक्षाओं में सफल होते हैं, उसके बाद ही हमें डिग्री मिलती है। तब हम जयवंत होते हैं। यह सबसे बड़ी डिग्री है जो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तुलना में बाकी सभी डिग्रियां कूड़ा है। जब यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, तो हमारे उद्धार के कर्ता के रूप में उसने जो किया है वह हमें करने के लिए कह रहा है। वह हमसे कभी किसी ऐसी परीक्षा का सामना करने के लिए नहीं कहेगा जिसका सामना उसने नहीं किया है। इसलिए हम साहस के साथ कृपा के सिंहासन के पास जाए और हमारी शिक्षा पूरी करने के लिए कृपा प्राप्त करें। अगर हमें पीड़ा सहनी है तो हम सहेंगे, लेकिन आज्ञा पालन सीखने का और हमारी शिक्षा पूरी करने का हमारा पक्का इरादा है। 5:9 में हम पढ़ते हैं, वह सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं अनंत जीवन का स्रोत बन गया है। यीशु आज्ञा पालन के इस कॉलेज का प्राचार्य, प्रोफेसर बन गया है। वह इस कॉलेज में सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा और उसने सब बातों में आज्ञा पालन किया। परमेश्वर के सेवक होते हुए अब हमें आज्ञा पालन के इस कॉलेज में सहायक प्राचार्य, प्रोफेसर होने के लिए बुलाया गया है। पीड़ा द्वारा आप जितना आज्ञा पालन सीखेंगे, आप प्रभु के उतने ज्यादा ऐसे सच्चे सेवक बनेंगे जो दूसरों को आज्ञा पालन की ओर ले जा सकेगा। सिर्फ यही सच्ची मसीह सेवकाई है। लेकिन अगर आप अपनी परीक्षाओं में निष्फल होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, तो आप इस कॉलेज में प्रोफेसर कैसे बन पाएंगे? जो उसकी आज्ञा पालन करते हैं उन सब के लिए वह अनंत उद्धार का स्रोत बन गया है। 5:9 ये अनंत उद्धार पाप के दंड से मुक्ति पा लेने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रतिदिन के जीवन में पाप की शक्ति से मुक्ति पा लेने के बारे में है। यीशु को परमेश्वर ने मलकीसदिक की रीति पर महायाजक नियुक्त किया है। 5:10 मलकीसदिक पुरानी वाचा में एक ऐसा व्यक्ति था
जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करता था। उत्पत्ति 14:18। जब परमेश्वर ने उससे एक अज्ञात व्यक्ति अब्राहम के लिए कुछ खाना ले जाने के लिए कहा तो उसने तुरंत आज्ञा पालन किया। हम 5, 10 और 11 में आगे पढ़ते हैं, मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक इस यीशु के बारे में हमें बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम्हें यह समझाना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है। उनकी एक जय पाने वाले जीवन में या ईश्वरीयता में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या आप ऐसे लोगों को ईश्वरीय भक्ति के बारे में सिखाने की बात सोच सकते हैं जिनकी वो सीखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है? ये एक ऐसे शिक्षक की तरह है जो उनके छात्रों को एक जरूरी पाठ सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन छात्रों की दिलचस्पी उसी समय चल रहे वर्ल्ड कप का स्कोर जानने में है। शिक्षक गणित या विज्ञान का कोई पाठ पढ़ा रहा होगा, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा होगा। उनका ध्यान खेल में होगा। बहुत से विश्वासी ऐसे ही होते हैं। वे अपनी मिनिस्ट्री, सेवकाई, अपनी पदोन्नति या एक घर के निर्माण या विवाह करने के बारे में सोच रहे होते हैं। इनमें से किसी भी बात के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन अगर ईश्वरीयता आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है तो इन सत्यों को समझना आसान नहीं होगा। रिसर्च साइंटिस्ट, शोध वैज्ञानिकों के बारे में सोचिए। वे रातों को देर तक जागते हुए अपने शोध कार्य करते हैं क्योंकि विज्ञान की उस धारा में से कुछ नया खोज निकालने का उनमें बड़ा मनोवेग, जुनून होता है। जब आपके अंदर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का ऐसा आवेग होगा क्योंकि आप ईश्वरीय जीवन के खोजी हैं, तब आप इसका भेद समझ जाएंगे। लेकिन जिन लोगों में शुद्ध होने के लिए एक उत्साह भरा आवेग नहीं है, उन्हें यह समझाना मुश्किल है। बड़े होकर परिपक्व होना। वे इब्रानी मसीही अभी तक बच्चे ही थे जिन्हें ठोस भोजन की, मांस की नहीं, दूध की जरूरत थी। हर एक जो धार्मिकता के वचन का अभ्यस्त नहीं है, दूध ही पीता है। 5वां अध्याय 12 और 13। आज भी कलीसियाओं में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 25 साल से विश्वासी हैं, लेकिन अभी तक ठोस भोजन नहीं कर सकते। वे दूध से ही संतुष्ट हैं। मन फिराव, यीशु में विश्वास, पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, वे बस इतना ही चाहते हैं। उनकी धार्मिकता के वचन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें तो अब तक आज्ञा पालन के इस कॉलेज में शिक्षक बन जाना चाहिए था, लेकिन वे अभी तक नर्सरी, केजी में ही हैं और मसीह जीवन के क ख ग से ही संतुष्ट है। अनेक कलीसियाएं बच्चों से भरी हुई है। आपको हर एक रविवार की सुबह एक कलीसिया में 200 बच्चे बोतल से दूध पीते हुए मिल जाएंगे। परमेश्वर के वचन के गहरे सत्य जानने के लिए उनके पास कान ही नहीं है। वे सिद्धता के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ठोस भोजन, मांस बड़े लोगों के लिए है जिनके सेंसेस, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। 5:14। इसका अर्थ यह है कि जिन विभिन्न परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उनमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये परखा कि क्या जैविक, मानवीय था और क्या आत्मिक, ईश्वरीय, और उन्होंने ईश्वरीय का चुनाव किया था। जैसे अपनी बोली में वे सिर्फ पापमय बातों से ही दूर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मानवीय प्रत्युत्तर न देने का भी चुनाव किया और मसीह समान जवाब दिया। एक मसीही जब अपने शारीरिक प्रत्युत्तरों को ये कहते हुए सही ठहराने की कोशिश करता है, आखिर में हम मनुष्य ही हैं, तो वो अभी बच्चा ही है। पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को ताड़ना दी, तुम्हारा आचरण सामान्य मनुष्यों का है। 1 कुरिन्थियों 3:3। क्या आदम के अन्य बच्चों की तरह आचरण करना गलत है? अवश्य गलत है। हमारा आचरण मसीह समान होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तब क्या आप मनुष्यों की तरह बोलते हैं?
या यीशु की तरह बोलते हैं। हर एक जो एक पुलपिट में खड़ा होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है, उसे वहां ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं तेरी तरह प्रचार करना चाहता हूं। जब मैं एक युवक था और परमेश्वर ने उसके वचन का प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया, तब मेरा जुनून था और मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु जैसा प्रचार तूने किया था, मैं भी वैसा ही प्रचार करना चाहता हूं। मैं किसी मनुष्य को अपना आदर्श बनाना नहीं चाहता था। मैंने ये देखने के लिए चारों सुसमाचारों का अध्ययन किया कि यीशु कैसा प्रचार करता था, और वो मेरा आदर्श उदाहरण बन गया। मैं आप सबको उत्साहित कर रहा हूं कि आप जैविक प्रचार और आत्मिक प्रचार और जैविक जीवन शैली और आत्मिक जीवन शैली के बीच परख करें। ये परखने के लिए हमें अपनी आत्मिक ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना होगा। 6वां अध्याय 1 से 3 में लेखक परिपक्वता में आगे बढ़ते रहने के बारे में बताता है। अध्याय 5 में उसने दूध और ठोस भोजन का उदाहरण लिया है। अब वह 2 अन्य चित्रण इस्तेमाल करता है। पहला आरंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का है, और दूसरा एक इमारत की बुनियाद और उसके ढांचे का है। इन सभी चित्रणों का उद्देश्य बच्चे समान और परिपक्व मसीहों के बीच तुलना करना है। इनके बीच का फर्क परीक्षा के समय में देखा जा सकता है। परिपक्व संत का प्रत्युत्तर मसीह समान होगा, जबकि बच्चों का प्रत्युत्तर मानवीय होगा। ज्यादातर विश्वासी एक ईश्वरीय नहीं, मानवीय तरीके से आचरण करते हैं। हम अपने आप को जांचें। उदाहरण के तौर पर, लोगों के बीच में बैठे हुए अगर आप कोई ऐसा भद्दा मजाक करते हैं जो एक व्यक्ति को लज्जित कर देता है, तब क्या आप फौरन अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या यीशु कभी इस तरह का कोई मजाक कर सकता था? अगर आप इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको अपने मानवीय आचरण पर कभी ज्योति प्राप्त नहीं होगी और आप एक बच्चे मसीही बने रहेंगे। प्रतिदिन अपने आप को विभिन्न समयों में ये जानने के लिए परखते रहना अच्छा है कि क्या ऐसी परिस्थिति में यीशु ने भी यही किया होता जो हमने किया है। अगर आप अपने आप को इस तरह नहीं जांचेंगे तो कभी परिपक्व नहीं होंगे। तब आपके पास सिर्फ एक बुनियाद ही होगी, उस पर कभी कुछ निर्माण न हो पाएगा। आप हमेशा केजी की कक्षा में ही रहेंगे, हमेशा दूध ही पीते रहेंगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे और आपकी आत्मिक शिक्षा में आगे बढ़ने के प्रति गंभीर होंगे तो आप जल्द परिपक्व होंगे। एक और चित्रण का इस्तेमाल करते हैं। परिपक्वता में बढ़ने की तुलना एक पहाड़ पर चढ़ने से करें जो लगभग 10,000 मीटर ऊंचा है। यीशु पहले ही उसके शिखर पर पहुंच चुका है। जब हमारा नया जन्म होता है तो हम उस पहाड़ के नीचे होते हैं। हमारा लक्ष्य यीशु के पीछे पीछे शिखर तक जाना है, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। अगर हमने सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई भी हासिल कर ली होगी तो हम अपने भाइयों और बहनों से कह सकेंगे, मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 11:1। बुनियाद क्या है? दूध क्या है? हम केजी की कक्षा में क्या सीखते हैं? सबसे पहले मन फिराओ 6:1। यह सिर्फ पाप से मन फिराना नहीं है, बल्कि मरे हुए कामों से मन फिराना है। पुरानी वाचा में सिर्फ भले काम और बुरे काम होते थे, लेकिन नई वाचा में भले काम, बुरे काम और मरे हुए काम है। मरे हुए काम वे अच्छे काम होते हैं जो बुरे उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना एक अच्छा काम है। लेकिन अगर कोई सम्मान या धन पाने के लिए यह करता है तो वो एक मरा हुआ काम है। अगर हम कुछ भला काम करते हैं, जैसे परमेश्वर के काम के लिए दान देना, लेकिन अप्रसन्नता के साथ करते हैं,
तो वो एक मरा हुआ काम है। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं। जो कुछ भी बिना विश्वास और बिना आनंद से किया जाता है, चाहे उसमें से दूसरों के लिए कुछ अच्छा भी हो रहा हो, तो भी वो एक मरा हुआ काम होता है। हमें ऐसे मरे हुए कामों से मन फिराने की जरूरत है। हमें अपने स्वार्थी उद्देश्यों से मन फिराने की जरूरत है। बुनियाद के अन्य भाग है यीशु में विश्वास करना, पानी का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना, आत्मिक वरदान पाना, हाथ रखना, मसीह के आगमन पर मृतकों के जी उठने की प्रतीक्षा करना और अंतिम न्याय के लिए तैयार रहना। 2 कुरिन्थियों 5:10। ये सब बच्चों के प्राथमिक पाठ है। वे मसीह जो इनमें सीमित है, वे अब तक सिर्फ केजी या नर्सरी में ही है। उनका घर अभी बुनियादी स्तर पर ही है। हमें यहाँ से परिपक्वता और सिद्धता की ओर बढ़ते रहना है। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा मसीह समान बनते जाना है।